बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी आमना खटाना। एक बार फिर आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ मैं और आपको वेलकम करती हूँ। एक बड़े टाइम बाद मैं यूट्यूब फैमिली से बात करने जा रही हूँ। उसकी रीज़न ये थी, आई टुक अ ब्रेक फॉर सम पर्सनल रीज़न्स। उसमें फिर ये होता है कि जब आप उन चीज़ों को सॉर्ट करने बैठ जाते हो तो फिर आपकी अपनी जो मोटिवेशन होती है, अगर वो काम हो भी जाए आपका, तो आपकी जो मोटिवेशन होती है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी सुस्ती किसी काम में आ जाए या लेजीनेस आ जाए तो आपका जो काम है वो मुतासर हो जाता है उससे। सो मेरा सबसे पहले तो आप लोगों को यही मशवरा है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो जब वो काम सॉर्ट हो जाए, वो मसला आपका हल हो जाए, तो उसके बाद उस चीज़ में देर ना करें, प्रोलॉन्ग ना करें किसी भी चीज़ को, आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो कुछ अहम मामला तो उन पर बात करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी आज जो इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ। इस्लामाबाद में जो इवेंट हुआ वो CPAC की 10 साल की जो सेलिब्रेशन मनाई जा रही थी कि CPAC के पाकिस्तान में 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, पाकिस्तान और चाइना के इस प्रोजेक्ट पे। अब CPAC के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें सुनते आए हैं, बहुत सारे जुमले हमने न्यूज़ में सुन लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास एक्यूरेट वहाँ की जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जो वहाँ पर काम हो रहा है, उसके पास एक्यूरेट कोई इन्फॉर्मेशन किसी बंदे, किसी सहाफ़ी के पास अगर है तो डू शेयर विद अस, ताकि हम शेयर करें, हमें पता चले कि वहाँ पर कितने मंसूबे जो हैं CPAC के तहत मुकम्मल हो चुके हुए हैं, कितनों पे काम जारी है, कितने मुकम्मल होने वाले हैं और कितने साल लगेंगे इनको कंप्लीट होने में। एनीवे, अब वो वहाँ जाके ही फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जाकर वहाँ देख सकते हैं खुद। तो ये मामला है जनाब। लेकिन CPAC का मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ? CPAC का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि इस्लामाबाद में जो इवेंट हुआ उसमें जो चीज़ मुझे खटकी वो ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि हो सकता है वो बहुत अच्छे होस्ट हों, बहुत अच्छे मेहमान हों, मेहमान नवाज हों, बहुत अच्छे मेज़बान हों, लेकिन द थिंग इज़ कि आप किसी को मुतासिर करने के लिए कभी भी अपनी जो डिग्निटी है उसको नीचे नहीं लेकर आते। उससे जो दूसरे सामने वाला वो मुतासर कभी भी नहीं होगा, उसकी नज़र में आप कभी बुलंद नहीं होंगे। आज हुआ ये कि इस तकरीब में हमारा जो नेशनल एंथम था पाकिस्तान का, कौमी तराना, वो प्ले करने की बजाय पहले प्ले किया गया चाइनीज़ जो एंथम था वो। अब चाइनीज़ वाइस प्रीमियर हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, नो डाउट ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी होता है कि किसी को खुश करने के लिए आप लाइन ही क्रॉस कर लें या उससे आप उसकी नज़र में बुलंद हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट, उनको अगर किसी की नज़र में, किसी ऐसे दोस्त मुल्क की नज़र में, किसी हमसाया मुल्क की नज़र में अपने आप को बड़ा साबित करना है, पूरी दुनिया के आगे अगर बड़ा साबित करना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले तो कशकोल तोड़ दें आप। जो हम भीखे मांग कर अपने मुल्क को चलाते हैं, उससे हमारी जो है जग हंसाई होती है, लोग हम पर हंसते हैं। तो अगर हम मकरूज़ भी हैं या हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है चाइना के साथ, जो हम हर वक्त बात करते थे, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद हो रही है, वो जितने भी अच्छे टर्म्स हो, आप कभी भी नेशनल एंथम को इस तरह से पीछे करके, जो हमारी एक इक़दार हैं या जो हमारी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं किसी भी तकरीब के, जब आप होस्ट होते हैं तो आपका एंथम सबसे पहले प्ले किया जाता है। किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, मिसाल मौजूद होगी। ये नहीं होता कि पहले सामने वाले का एंथम और फिर आपका प्ले किया जाएगा। जहाँ तक मेरी अप्रोच है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। खैर, तो ये आज उस तकरीब में हुआ जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, और उस पर हम लोगों ने वी वर डूइंग न्यूज़ बुलेटिन, मैं, मेरे जो साथी थे, मेरे कोलीग्स थे, हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस भी किया कि ये बहुत एक अजीब सा वाक़या था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको शेयर किया जाए। दूसरी बात जनाब जो मैं करने जा रही थी वो ये कि निगरां वज़ीर आज़म, निगरां सेटअप के हवाले से बहुत बातचीत हो रही है, बहुत बाज़गश्त है इसकी। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई एग्जैक्टली कि कब असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व की जाएंगी, बिकॉज़ जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं और जो गवर्नमेंट की जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ये बता रहे हैं कि 8 या 9 अगस्त को असम्बलीज डिज़ोल्व की जाएंगी, ताकि 90 दिन का वक्त मिल जाए इलेक्शंस के लिए। वैसे जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, जो कि 12 अगस्त की रात को 12 बजे अगस्त की कर लेंगे अपनी असम्बलियाँ मुद्दत पूरी, तो फिर वो होगा खुद ब खुद तहलील हो जाती है, तो 60 दिन में इलेक्शन होता है। ये आप सबको यकीन पता होगा इस बारे में। लेकिन अगर असम्बलियाँ खुद डिज़ोल्व की जाएँ तो फिर आपको 90 दिन का वक्त मिल जाता है।
अब 90 दिन का वक्त आप सबको पता है कि क्यों दरकार है। 90 दिन का वक्त इसलिए दरकार है कि एक तो आपने वेट कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से हम इन दिनों में, इस टाइम में, इस अरसे में, 90 दिन के 3 महीने में इनको नाअहल किया जाए, इन पे बैन कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से उनको, इस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। पार्टी को तो नहीं, खैर वही इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान नहीं है तो तहरीक इंसाफ नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से चलती है। ये आप और मुझ समेत पूरी दुनिया इस बात की कायल है, सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफिक हैं। खैर एनीवे, तो ये इसलिए 90 दिन का एक तो ये वाला। दूसरा, मियाँ साहब के अपने कुछ केसेस का मामला है। मियाँ साहब चाह रहे हैं कि उनके तमाम केसेस जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएं वो उनसे, और तमाम केसेस जो हैं वो मिटा दिए जाएं, उसके बाद वो मुल्क में तशरीफ़ लाएं और पंजाब उनको मुकम्मल तौर पे दिया जाए। जब वो आए तो प्राइम मिनिस्टर बने। खैर मियाँ साहब की बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिशात हैं। ये मैं अपने प्रोग्राम में जो वीकेंड्स पे हम लोग करते हैं वो न्यूज़ पर, अब बात होगी उस प्रोग्राम में। हम लोग अक्सर आमिर ज़िया साहब भी इस पर अपनी रोशनी डालते रहते हैं। उस प्रोग्राम में हम लोग मियाँ साहब की ख्वाहिशों पर बात अक्सर करती रहते हैं, और ये सारी दुनिया इससे वाकिफ़ है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपनी शराइत मनवा कर मुल्क वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए वो टाइम बाय कर रहे हैं। अब इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये पूरे मुल्क में एक बहस अपनी जगह पर मौजूद है। इलेक्शंस क्योंकि जो निगरान सेटअप अभी आएगा वो वहाँ से काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर होगी। जो नाम सामने आएंगे, ख़ास तौर पे जो निगरान वज़ीर आज़म की जो चॉइस होगी, वहाँ से पता चलेगा कि इलेक्शंस के मूड में है हमारी इस्टेब्लिशमेंट या नहीं है। ऑब्वियसली इस मुल्क में इलेक्शंस पे जो भी रिजल्ट हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही डिसाइड करती है, वो चाहे PTI की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। अनडाउटेडली मियाँ जो हमारे खान साहब हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी 2018 में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, लेकिन एक अभी भी ये एक तासुर पाया जाता है, तासुर आम है कि 2018 में उस पेज की वजह से, यानी वो जो 1 पेज इनका हुआ था, जो हमारी आर्मी थी उनके साथ हाथ मिलाए बगैर आप गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। सो इमरान खान साहब की उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से 2018 की जो गवर्नमेंट है वो तश्कील पाई थी। अब जो क्योंकि एक तारीख रही है ना, सिर्फ इमरान खान की नहीं, उससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई वो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आई, लेकिन उनकी मकबूलियत में अब इजाफा हुआ है। अब इलेक्शन करवाना ख़तरे से खाली नहीं है, और इमरान खान के ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और तमाम जमातें, हमें पता है कि वो अभी क्या चाह रही हैं, सब अपनी CVs लेके पहुंची हुई हैं जी, कि हमें बना दिया जाए, कुछ ना कुछ हमें दे दिया जाए, हमारे हिस्से में क्या आएगा। सबकी अपनी अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं, लेकिन इस वक्त हम ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब। चौथी बार फिर उनका यही ख्वाहिश है कि वो आएँ मुल्क में, उनके तमाम केसेस से उनको बरी कर दिया जाए, हालांकि वो कन्विक्टेड हैं, और ऑब्वियसली अगर वो प्रूव होते हैं, ये केसेस बाद में माफ़ किया जाता है उनको या नहीं किया जाता, पहले आकर आपको सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहते हैं वो हाजिर ही ना हो, उनको जेल का इतना खौफ है, वो साफ दिखाई देता है। दूसरी बात ये थी कि निगरान सेटअप के अभी तक नाम सामने नहीं आए। आज एक इससे रिलेटेड खबर जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर ये कि बिलावल भुट्टो ने कल दुनिया न्यूज़ पे और एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक खबर चली थी कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी है, मुशावरती कमेटी, जो आपकी निगरान सेटअप जो है उसको उससे रिलेटेड जो नाम है उस पर इत्तफाक हो चुका हुआ है उस कमेटी में। अब बिलावल ने आज उस मुशावरती कमेटी जो पीपल्स पार्टी की थी उनको, अपने अरकान को बुलाया और उनको काफ़ी उन पर वो सख्ती की, उन्होंने बरहमी का इजहार किया, गुस्से में आए वो कि भाई ये खबर चली है और मैंने तो अभी किसी नाम पर हम लोगों ने इत्तेफाक नहीं किया मुस्लिम लीग नून के साथ, तो आपने कैसे ये खबर चलने दी, क्यों नहीं इस खबर का, इस पर टेक पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो क्लैरिटी के साथ सामने क्यों नहीं आया, या क्लियर क्यों नहीं किया गया इस खबर पे, उनको क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई। तो आज ये सरजनिश की गई है, विच मीन्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है उस पर अभी तक इस नाम पर, क्योंकि डेज बहुत कम रह चुके हैं, जो अभी तक हमारे सामने जो भी पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के लोग मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आप देखते हैं, प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं, तो उनके सामने उनकी जो सामने जब ये सवाल रखा जाता है कि कब असम्बलीज डिज़ोल्व की जाएंगी, तो वो क्लियर है काफ़ी इस मामले में कि 90 दिन में हम इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं, तो जो डेट है वो 8 या 9 तारीख को असम्बलीज हम डिज़ोल्व कर देंगे।
तो दिन बहुत कम रह गए हैं, आपके सामने ही है, कुछ 7 से 8 दिन है, और इसमें आपने अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत ही नहीं हुई अभी तक। एक कैबिनेट आपने लेकर आनी है पूरी, जो कि तमाम मामला देखेगी, लेकिन डे टू डे मामला होते थे, अब उसके इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं। महदूद इख्तियारात थे, लेकिन अभी जो तरामीम हुई हैं हम जो देख रहे हैं असम्बलीज़ में, वो भी हमें कहीं ना कहीं गेम समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी इबहम भी है। उसमें इबहम ये है कि इतनी आसानी से मुस्लिम लीग नून इन बिल्स को क्यों पास होने दे रही है, ये क्यों लेकर आ रही है सामने, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ामत नहीं कर रही, उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि कल को ये जो तरामीम की जा रही हैं, ये इनकी भी गले की हड्डी बन सकती है, कल को आपके सामने भी आ सकती हैं ऐसी तरामीम, जिनमें इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, फिर आपके आर्मी एक्ट वाला मामला है, फिर आपका पुरतशद्दुद वाक़यात की बिना पर आप किसी भी जमात को बैन कर सकते हैं। बहरहाल ये वाला बिल जो है अभी फ़िलहाल रोक दिया गया था, लेकिन इस पर भी एक बहस जारी है सोशल मीडिया पर। तो ये वाले मामला अपनी जगह पर मौजूद हैं। निगरान खबर ये थी कि जी निगरान सेटअप पे जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गए, जो हमने खबर सुनी दुनिया न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ से, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया उस खबर को बिलावल ने। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस मामले पर भी डेड लॉक है। अब क्या खिचड़ी पकड़ने जा रही है, क्या कौन सा नाम सामने आता है, क्योंकि ये तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम एक पॉलिटिशियन ही चाहते हैं जो कि निगरान वज़ीर आज़म बने। अगर एक पॉलिटिशियन आता है, वो चाहे मुस्लिम लीग नून से हो या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, उससे फिर इलेक्शन की जो शफाफियत है, इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा, और ऑब्वियसली उसके न्यूट्रल होने के तो कहीं से चांसेस नहीं है ना। ऑब्वियसली किसी जमात से अगर आपका ताल्लुक होगा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों मकबूल जमातें हैं पाकिस्तान की। बहरहाल ये मामला अपनी जगह पर मौजूद है। आखिरी मामला जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये कि इमरान रियाज खान सहाफ़ी 80 दिन से लापता है, 80 दिन, और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, कोई क्लू नहीं है उनसे रिलेटेड अभी तक किसी को पता। लोग जो बातें कर रहे हैं अभी आके, यूट्यूबर्स जो बातें कर रहे हैं कि ही इज़ फाइन, कुछ कह रहे हैं कि वो कोमा में है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्लू है या कोई इत्तला है। आई डोंट नो कि ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 80 दिन में अगर आपने किसी का नैरेटिव चेंज करवाना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बंदा किसी चीज़ पर डटा हुआ है तो 80 दिन इनफ होते हैं, आपको समझ में आती है कि ये बंदा अपनी लाइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। और हम सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान किसकी कस्टडी में है। इमरान रियाज खान अब जिंदा हैं या नहीं है, हमारी दुआएं हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हम बहुत परेशान हैं इमरान रियाज खान के लिए। अरशद शरीफ को हमने खो दिया, लेकिन हम दोबारा किसी दूसरे अरशद शरीफ को नहीं खोना चाहते। इमरान रियाज खान की फैमिली बहुत मुश्किल में है, उनके लिए दुआ कीजिए, इमरान रियाज खान के लिए दुआ करें। मेरी अपने इस यूट्यूब चैनल से कोशिश होगी कि मैं उनकी फैमिली से रब्ता करूं और उनसे ये जानने की कोशिश करूं कि उनके पास, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो नहीं बात कर रहे मीडिया से तो ये भी कोई रीजंस होंगे, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या किसी को इमरान रियाज खान से रिलेटेड कोई क्लू उस साइड से मिला जिन्होंने भी उनको अबडक्ट किया हुआ है, जिनके अबडक्शन में हो, तो उनको क्या कोई क्लू मिला कि इमरान रियाज खान ठीक हैं, या इमरान रियाज खान को मनाया जाए या उनकी फैमिली का कोई प्रेशर डाला जाए। तो ये मैं बात करने की कोशिश करूँगी, ढूंढने की कोशिश करूँगी, और आप तक इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपने इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, और आप थ्रेड्स पे भी मैं आ चुकी हूँ। थ्रेड आपको पता ही है कि ट्विटर की तरह एक और ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है फेसबुक की जानिब से और इंस्टाग्राम की जानिब से। सो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी जाके आप मुझे फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली जो मेरी वीडियो होगी वो बहुत जल्दी आएगी, और मेरी कोशिश होगी उसमें भी हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।